हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो मैं महामैराथन लेके आ गया हूं सामान्य ज्ञान का। तो वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा और फटाफट मैं क्वेश्चंस को करता जाऊंगा और आपका रिवीजन करवाता जाऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये PYQ क्वेश्चंस हैं, ये सारे मतलब जो पिछले साल से आए हुए थे और जो हर साल आते हैं वो ऐसे ये वो क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो वीडियो को मैं करता हूँ स्टार्ट। आज की क्लास महामैराथन क्लास सामान्य ज्ञान की। पूर्व पाषाण सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान है? तंजौर। तंजौर, ठीक है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूर्व पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। भारत में जिस एकमात्र उत्तर पूर्व पाषाणकाल क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले वह है कुन्नुल गुफाएं, जहाँ हड्डियों के औजार मिले हैं। कुन्नुल गुफाओं से हड्डियों के औजार मिले हैं पूर्व पाषाण क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस स्थान को वास्तविक नर पशु होमनिड का जीवाश्म प्राप्त है? तो मथनोरा को। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? लौह युग से संबंधित है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता है प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म है प्रमुख। अद्भुत ब्राह्मण किसे कहते हैं? षड्विंश को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। सदा सत्य बोलो किस उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियां भाग लेती थीं। वैदिक काल में जो स्त्रियां होती थीं वो सभा में और विरथ में भाग लेती थीं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैत्रायणी संहिता में रत्नियों की सूची में कितनी संख्या है? 140। बुद्ध युग का ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया से हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? जो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, और लेकिन किस भाषा में दिया था? वो पाली भाषा थी। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ये थी चंदना। कश्मीरी शैव संप्रदाय के अन्य किस नाम से जाना जाता है? त्रिक के नाम से, स्पंद के नाम से, या प्रत्याभिज्ञा के नाम से जाना था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों नाम किसके? कश्मीरी शैव संप्रदाय के। मेगास्थनीज ने हेराक्लीज का समीकरण किससे बैठता है? राम से नहीं बैठता है, बलराम से नहीं बैठता है, शिव से नहीं बैठता है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण से। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोनी में हो गई थी। बेबीलोनी। शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक का शासन था? नंद वंश का। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम, देखो इसका नंद हो जाएगा, और चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक पहली बार जीते। अशोक महान वंश के थे? मौर्य वंश के थे।
निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक से श्रीगुप्त को माना जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हर्षेण ने प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी वजह से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? गुप्त वंश काल के। अजंता की जो गुफा थी उसमें गुप्त वंश के चित्र मिले हैं। पायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पायन भारत आया था। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? चोल का विकास हुआ, पांड्य का और चेर का, और ये तीनों का विकास हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चोल वंश का प्रूमा केंद्र कौन सा था? चोल वंश का प्रूमा केंद्र तंजौर था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरै। निम्नलिखित में से किस देवता को उपासना तमिल ने सबसे पहले शुरू की थी? तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन जो थे वो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए कनिष्क ने। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। चचच नामक किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला है? सिंध। राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया था? राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया था? महिपाल को। कल्हड़ लोहार वंश के किस शासक का समकालीन था? हर्ष। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो गजनी वंश का था। महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूतों शासक बनाए गए विद्रोह का संघ का नेतृत्व किसने किया था? चंदेलगढ़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। जब तराइन का क्या नाम प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध था। ठीक है, जिसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। जब गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था तो जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए निम्नलिखित में से राजपूत शासक मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। आमंत्रित किसने किया था युद्ध के लिए? जयचंद्र ने आमंत्रित किया था। किसको किया था? महमूद गौरी को। मोहम्मद गौरी या महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी। ठीक है, निम्न में से
किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतशिकन कहा गया? मोहम्मद गजनवी जो था उसे बुतशिकन कहा गया। थानेश्वर में स्थित निम्न में से किस मंदिर को मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया? चक्र स्वामी की जो मूर्तियां थी। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? जो इल्तुतमिश था उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना हुई। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन सी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398। औरंगजेब ने किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था? गोलकुंडा को। किस सुल्तान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? अहमद शाह प्रथम ने। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाए जाने के बाद उसका क्या नाम रखा? एहसानाबाद। एहसानाबाद नाम रखा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाए जाने के बाद उसका नाम एहसानाबाद रखा। महमूद गवा ने एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की? बीदर की। बीदर में एक महाविश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्न में से किस दक्कनी राज्य के बरार को अपने राज्य के अधीन कर लिया? अहमदनगर को। दक्कनी राज ने बरार को अपने राज के अधीन कर लिया था, अहमदनगर को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? वो था बाबर के समकालीन। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी की प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार का कवि था? संगीतज्ञ था? अकबर। अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था तानसेन। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ये अबुल फजल ने लिखी थी। आईन अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी के अंत में 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे? मिथिला के। कबीर के गुरु थे रामानंद। बीजक किसकी रचना है? कबीर की।
गीता गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य। चैतन्य जो था वैष्णव संत का शिष्य था। शिवाजी का जन्म निम्न में से किस दुर्ग में हुआ? शिवनेर में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़। शिवाजी की राजधानी? रायगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टक प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? कौन था? सुमंत। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। जहांगीर के दरबार में आकर किसने भेंट की? सर टॉमस रो ने। गोवा दमन और दीव के उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था। गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने। समुद्री मार्ग यानी पुर्तगालियों द्वारा खोजा। किसने खोजा था? वास्को डी गामा जो था उन्होंने खोजा था। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई। कहाँ पर? मेरठ से। (1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल यानी बेगम हजरत, मौलवी अहमदुल्ला और कुंवर सिंह, ये सब संबंधित थे। ऊधम सिंह नहीं थे इससे संबंधित। ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर जो थे बरेली विद्रोह के नेता थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था उनका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। वाबी आंदोलन का प्रमुख क्या है? वाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई? तो आपका पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारतीय संघ की संस्थापक कौन थे?
भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को बम्बई में गठन हुआ? 1920 में। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बम्बई में गठन हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन वायसराय के काल में पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। सौर मंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? कोपरनिकस को। सौर मंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कोपरनिकस को। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी निकटतम है? निकटतम पृथ्वी कौन सी है? बुध। ठीक है। सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? शुक्र। पृथ्वी से की अपेक्षा आकार में छोटा है शुक्र। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये है चंद्रमा पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 71%। पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? 360 देशांतर में। पृथ्वी जो है 360 देशांतरों में बटी हुई है। यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में क्या समय होगा? तो वो 3:30 बज रहा होगा उस समय। अपने परिक्रमा पथ से पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगातार कब पड़ता है? 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन पड़ता है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं मकर रेखा पर। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? 18 देशांतर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोएस पठार स्थित है चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहस्पति घाटी से बहती है? तो राइन। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? होमबोल्ट धारा।
अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। फ्यूजियामा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? USA कनाडा सीमा पर। मेडागास्कर तथा अफ्रीका मुख्य भीम के भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर तथा अफ्रीका मुख्यतः भूमि के बीच में स्थित है। मोजाम्बिका चैनल निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है? सह्याद्री पर्वत जो है वलित पर्वत में जो है, सह्याद्री पर्वत जो है वलित पर्वत है। ठीक है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल द्वारा। थल समीर और समुद्र समीर बनने के कारण। चालन। किस क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? देशांतर। देशांतर क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? देशांतर जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है। अक्षांश, तुगांत, एक समुद्र से दूरी, ये क्या नाम है, जलवायु के प्रमुख कारक हो सकते हैं, लेकिन देशांतर कोई कारक नहीं है। सुपर सैनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है, तो वो है समताप मंडल। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल समताप मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल पर। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में चीनी भंडार का या चीनी का प्याला के नाम से देश जाना जाता है? क्यूबा। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है चीन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का चीन। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है? स्वीडन की। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? जापान की आयु सबसे अधिक होती है। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15.200 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं है? राजस्थान से गुजरात सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ है सीमा से उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी।
पोर्ट ब्लेयर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से कौन कौन सी सीमा है? म्यांमार, असम और त्रिपुरा। ठीक है। नागालैंड जो है वो मिजोरम से नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की भी नहीं लगती है। असम, नागालैंड और भूटान तीनों की लगती है। म्यांमार की भी लगती है और त्रिपुरा की भी लगती है। ठीक है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कुमेरिन। दक्षिणी नोक क्या है? केप कुमेरिन। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी पर। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण के समय सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। ऑप्शन सी माही। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय की गोदावरी नदी। शारदा नदी का उद्गम है मिलाब हिमनद। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वूलर झील। ये क्या है? मीठे जल की झील है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? मोटे अनाज, जो हैं वो फसल राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन से आच्छादित हैं, आच्छादित नहीं है। ठीक है, मोटे अनाज। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलेट वर्ग में आता है? सोरघम। भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? पुर्तगाली के आने से मक्के की फसल आई। निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सी एक मुद्रा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? उड़द। उड़द जो है मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। भारत में दुग्ध उत्पादन के अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1985 में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में। कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी
खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ जो है वो खरीफ फसल नहीं है। चावल, गन्ना और कपास खरीफ फसल कौन कौन सी हैं? चावल, गन्ना, कपास। केसर का वाणिज्य स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? इलायची का सबसे अधिक उत्पादन केरल में। निम्नलिखित हवाई अड्डों पर विचार कीजिए। गुवाहाटी में नहीं है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है, वाराणसी में, अमृतसर में है। ठीक है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर में। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थित है जमशेदपुर में। पिंपरी संबंधित है। पिंपरी संबंधित है किससे? पेंसिलिन उद्योग से। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 दिसंबर 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। संविधान निर्मित परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप जब समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। राष्ट्र प्रतीक की आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्र प्रतीक से लिया जाता है। राष्ट्र प्रतीक कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। ठीक। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से अंकित है? कहाँ अंकित है? सबसे नीचे। सत्यमेव जयते राष्ट्र प्रतीक में कहाँ स्थित है? सबसे नीचे। राष्ट्र प्रतीक में सिंह की संख्या कितनी है? सिंह की संख्या कितनी है? 4। सामने से हम लोगों को 3 ही दिखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में से क्या निकाल दिया गया है? घुटी नुमा जो कमल है उसको निकाल दिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से घुटी नुमा कमल को निकाल दिया गया। राष्ट्रीय पंचांग किस संवाद से लिया गया? शंख संवाद से। भारतीय पंचांग का प्रथम माह है चैत्र। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। मौलिक अधिकार के संरक्षक न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था?
मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रणाली है? 2005 में। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? 2005 में। अभी तक 193 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आगे भी और क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मैराथन लेके आता रहूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे जब संविधान बना। अब कितने वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग से जोड़ी गई है? 4। मौलिक कर्तव्यों की सूची में भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष बाहर रहेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत से अगर 7 वर्ष से ज़्यादा अगर बाहर रहेंगे भारत से, तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? प्रदान किए गए थे 7 मौलिक मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार वर्तमान मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, अब 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को क्योंकि हटा दिया गया है, तो इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन कौन से हैं? एक है समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? कैबिनेट ने। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति पर विचार कीजिए। वी गिरी, एम हदायुतुल्ला, BD जित और JS पाठक। तो इसका क्रम क्या होगा? पहला वी गिरी 1, ठीक। दूसरा GS पाठक 4, ठीक। राष्ट्रपति ये देते हैं, ठीक है। फिर आएगा BDG जित्ती, ये कितना है? तीसरे नंबर का, ये हो गया 3, ठीक। अब क्या? हिदायतुल्ला, ये हो गया
दूसरा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्त को भरने के समय सीमा क्या है? 3 माह। जब राष्ट्रपति पद का त्याग कर देता है तो पद को रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता है। 3 माह के भीतर भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनना होता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार नहीं। ये तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों का। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। एक बार चुन लिया तो 5 वर्ष तक वही रहते हैं। निम्नलिखित में से एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सी राज्य का राज्यपाल था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। किस राज्य की लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा की कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1/10। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है सभा का अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, इसे स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 16। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? पुडुचेरी व दिल्ली का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? संबंधित राज्यपाल के। बम्बई उच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर न्यायपीठ नहीं है? पुणे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। सर्वाधिक न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई नहीं, ना 56 वर्ष, ना 58, ना 60, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितनी वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक क्षेत्राधिकार है?
उच्च न्यायालय में से किसे एक क्षेत्राधिकार है? कोलकाता को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दुमका। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में वर्णन। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों किसे सौंपी गई हैं? संघीय संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। सुरक्षा जो है वो राज्य सूची में नहीं है। उन्नीस में आपात उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद। ऑप्शन सी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। सुशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1628 में। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम लघु संविधान कहा गया? 42वें संशोधन को। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुन्टूर को राजधानी बनाया गया। ठीक है। भारतीय नदी 4 प्रोटोकॉल के अनुसार प्रवर्ती क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहला कौन था? अपने राज्य में राज्यपाल। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वां। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त है? 35वें संशोधन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण लोगों के गृह निर्माण के लिए बनी है? इंदिरा आवास योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत में टेली घनत्व वर्तमान 1.9% से बढ़कर 10% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2010 में। हमारे आयोजन के समाजवादी आदर्श का उद्देश्य परिलक्षित होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में।
किस योजना के दौरान समवृद्धि पर लक्ष्य से ज़्यादा थी? प्रथम, भारत में असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? स्वाभिमान। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? द्वितीय, निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो। निम्नलिखित में से कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम व स्वरोजगार योजना में निम्नलिखित नहीं किया गया? स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया किसे? JRY को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? उत्तर प्रदेश। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों के प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है स्वयं सिद्ध। इंडिया विजन 2020 योजना आयोग द्वारा कब जारी किया गया? 23 जनवरी 2000 को। इंडिया विजन 2020 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? मनमोहन सिंह के द्वारा। इंडिया विजन 2020 के अनुसार सकल घरेलू उपाय में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 2020 तक हासिल करने की उम्मीद है? 9%। अक्षय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला ई-साक्षर जिला घोषित किया गया है? मालापुरम। इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? तो आपका मध्य प्रदेश। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। ADR-JDR निर्गम योजना शुरू की गई 1 जुलाई 2005 को। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार। 10 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949 में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयात देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? जामनगर में। अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हिंदूज।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। अरे यार। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा का आय प्राप्त है? चाय। भारतीय प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान। विनिर्माण क्षेत्रों के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों के अंश का लगभग कितना है? 40%। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घट रहा है 1.5 हेक्टर। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है प्रथम। हाल ही में वर्षों में निम्न में से कौन सा बैंक कृषि तथा संबंधित कार्यों हेतु सबसे अधिक साख प्रदान कर रहा है? विदेशी निजी बैंक। ऑपरेशन फील्ड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन से। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग वही बनी रहती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। एशिया का विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? इक्वाडोर। जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? त्वरण स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्रों के कारण प्रकाश का भी उसके सतह से पलायन नहीं हो पाता है? कृष्ण वीवर द्वारा। ये ब्लैक होल, इसमें जो भी जाता है चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो वापस नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसमें होती है? चमचमाता हीरा जो है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? काष्ठ की ध्वनि सबसे धीमी होती है। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? जोनास केपलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है? कर्णपेशी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी जीवाणु है जो मृदा को नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है? एजोटोबैक्टर। निम्नलिखित में से किस एक पौधे को नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने हेतु मिश्रित खेतों के लिए अधिक पसंद किया जाता है? चना। किसी प्रारूप मानव पसली ढांचे में कितनी पसलियां होती हैं? 24।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? फॉलिक एसिड जो है एक विटामिन है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए द्वारा। मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? जीवाणु द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है? हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है पुरुष में। आईसीसी चिपों का निर्माण किया गया है सेमीकंडक्टर से। लॉजिक गेट्स क्या हैं? लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। टैली क्या है? अकाउंटिंग है एक तरह से। टैली क्या है? अकाउंटिंग। CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? सिएटल में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? पिनाका। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कारक से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? द्वितीय पीढ़ी का। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट फॉर्म करती है। डिस्क ड्राइव टेस्ट। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या है? WRD। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज में विशिष्ट रूप से इकोनॉमी होगा। RW। एक अनोखा नाम है जो आप फाइल की इंफॉर्मेशन को देते हैं। क्या है? फाइल नेम एक्सटेंशन। फाइल नेम एक्सटेंशन। पद बिट का संक्षेप है। बाइनरी डिजिट। स्विफ्ट डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? फाइल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? पुल डाउन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं? असेंबलिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम। सहारा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। भारत का सर्वप्रथम छोड़ा जाने वाला उपग्रह आर्यभट्ट। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? देहरादून। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? 1975 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होगा काला। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है R3/2। भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र
स्थित है? श्रीहरिकोटा में। किस उपग्रह का नाम 5 फरवरी 2003 में कल्पना 1 कर दिया गया? मेडसेट का। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का संबंध मूल रूप से भारत के किस राज्य से है? हरियाणा। CLV-3 उपग्रह प्रक्षेपण यान CLV-3 है उपग्रह प्रक्षेपण यान आम के बीच रहित प्रजाति है। सिंधु। निम्न में से साथ मिलाने का एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल। देश में बोई जाने वाली फसल में कौन सी एक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है? चावल। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल उद्गम माना जाता है? मणिपुर। ऑलिवर काहन महान आधुनिक खिलाड़ियों में से एक हैं। निम्नलिखित में से किस एक खेल में हैं? ये फुटबॉल में। प्रथम दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामसी किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थम्स कप दिया जाता है? बैडमिंटन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? विम्बलडन। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है? ईरानी ट्रॉफी। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? ब्राज़ील। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? देहरादून। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला भारत में है। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? पुणे में। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ पर है? झारखंड में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। निम्नलिखित नगरों में से किस भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित नहीं है? चेन्नई। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मार्जिलिंग में। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राष्ट्रमंडल का सदस्य है? तुर्कमेनिस्तान। निम्नलिखित में से कौन नैम सह संस्था नहीं है? याल्टा सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? OECD। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक एशियन संस्था नहीं है? ईस्ट तिमोर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? चीन मैम्स का सदस्य नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब हुई? तो यह हुई थी
बेलग्रेड में 1961 में। बेलग्रेड में 1961 में। निम्नलिखित में कौन सा एक देश राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है? ताइवान। निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का राष्ट्रीय सदस्य नहीं है? मलेशिया। खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय रोम में। किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? क्यूबा। निम्नलिखित में से किस दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तुर्की। किस देश में सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ब्राज़ील को। निम्नलिखित में से किस यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने 2020 में संपूर्ण तेल स्वतंत्रता आर्थिक उच्चाकांक्षी लक्ष्य रखा है? स्वीडन ने। कॉन्टेंस जनरल निम्नलिखित देशों में से किस एक पार्लियामेंट है? स्पेन का। तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? ऑस्ट्रेलिया। चीन और भारत के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में प्ले निप्पन के नाम से जाना जाता है? जापान को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति राय ने। ए हाउस फॉर मी विश्वान पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल ने। निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? फ्रेडरिक एंजल्स ने। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ। डॉक्टर पीयूष गुलेरी की पुस्तक रचना छींटे क्या हैं? नाटक है। वेटिंग फॉर दी महात्मा किसने लिखी? आर के नारायण ने। निम्नलिखित में से किसने एलजीब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस नामक पुस्तक लिखी? अरुंधति राय ने। वन नाइट द कॉल सेंटर के लेखक चेतन भगत। द अरेंज ऑफ द स्पीसीज डार्विन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टेक है? अर्जुन। निम्नलिखित में से प्रक्षेपीय मिसाइल कौन सी है? अग्नि। भारत एरोनॉटिक्स के कारखाने किस जगह पर नहीं है? मुंबई में। वायुसेना के अकादमिक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। मिग विमानों का निर्माण में सर्वाधिक संबंधित है? कोरापुट में। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? गोवा में। MK-132 क्या है? विमान। इंद्र है रडार। भारत में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन कहाँ स्थित नहीं है? जामनगर में।
जनगणना 2000 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी लिंगानुपातिक कितना है? 10:34। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी का। जनगणना 2011 के अनुसार पंजाब का शिशु लिंगानुपात 846। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की जनसंख्या कितनी है? 1,25,48,926। 1,25,48,926। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन एवं दीव का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष कितना है? 914। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम का शिशु लिंगानुपात कितना है? 971। मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? भौतिकी। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध है केरल से। गोंडा नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? वीणा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953। भारतीय ललित वर्ष अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। प्रसिद्ध नाम विक्रम पंडित किससे संबंधित है? सिटी ग्रुप से। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है? जीवी मवालकर। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारत में प्रति वर्ष अध्यापक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 1 मई को कहा जाता है मजदूर दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? फ्रांस ने। भारत के किस शहर को उद्यान शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। लता मंगेशकर का सम्मान कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश सरकार।
इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश सरकार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1969 में। मैग्सेस पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए? 1958 में। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1961 में। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करता है? भारत रत्न को भी राष्ट्रपति प्रदान करता है, परमवीर चक्र को भी राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, शौर्यवीर चक्र को भी प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 400 से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, 400+ क्वेश्चंस लगाए हैं। तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आप लोग इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। एग्ज़ाम्स में आने वाले ऐसे ये प्रश्न हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिनकी आने की एग्ज़ाम में प्रबल संभावना है। तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नाइस वीडियो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दोनों कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।